गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दीपक सिंह वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी से एक शिक्षक हूँ। मैं आपको होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बताऊंगा। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर 4 ऑप्शन होती हैं जो कि होम टैब के अंदर होती हैं। पहली ऑप्शन कट, दूसरी ऑप्शन कॉपी, तीसरी ऑप्शन पेस्ट, चौथी ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर। अब हम ये जानेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप को एमएस ऑफिस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एमएस ऑफिस में इक्वल टू रैंड 4 पैराग्राफ 5 लाइन लिखनी है। उसके बाद जिस भी कंटेंट को आप सिलेक्ट करोगे उस पे कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर की कंडीशन अप्लाई होती है। पहले हम जानेंगे कट कमांड के बारे में। सबसे पहले पैराग्राफ लिखेंगे RAND रैंड 4 पैराग्राफ 5 लाइन एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली आपका डेमो बेस पे पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कट कमांड को 2 शॉर्टकट की है। एक तो हमारा है Ctrl+X, कीबोर्ड से प्रेस करोगे Ctrl+X, इस तरह से जो कंटेंट है वो आपका कट हो गया। इस कंटेंट को जहां पे कर्सर रखोगे वहां पे Ctrl+V करोगे। यही कमांड की मैं आपको मैनुअल तरीके से भी बताता हूं। सबसे पहले कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कट, ये आपको दिख रहा है Ctrl+X कट, जहां पे आपको पेस्ट करना है एंटर कीजिए। ये आपको पेस्ट की ऑप्शन दिख रही होगी। अब हम जानेंगे दूसरा मेथड कट कमांड का। सबसे पहले आपको कंटेंट को सिलेक्ट करना है, जो कंटेंट है। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Alt+H प्रेस करेंगे और X प्रेस करेंगे तो ये आपका कट हो जाएगा। जहां पे भी आपको पेस्ट करना है, मुझे सेकंड पैराग्राफ के बाद आए और यहाँ पे Ctrl+V। अब हम पढ़ेंगे कॉपी कमांड के बारे में। कॉपी का मतलब किसी भी कंटेंट का डुप्लीकेट बनाना। मैं सबसे पहले कंटेंट को सिलेक्ट करता हूं। फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ एरो दबाओ, यह आपका कंटेंट सिलेक्ट होते जा रहा है। इसके बाद कॉपी, आपको होम टैब पे क्लिपबोर्ड ग्रुप पे कॉपी, अब जहां पे भी आपको ये पेस्ट करना है वहां पे एंटर करें और Ctrl+V या फिर यहां से पेस्ट। कॉपी कमांड को शॉर्टकट की द्वारा भी किया जाता है। सबसे पहले अपने कर्सर को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ एरो डाउन क्लिक कीजिए, ये आपका कंटेंट सिलेक्ट हो गया। शॉर्टकट की है कंट्रोल कॉपी का Ctrl+C, जहां पे भी पेस्ट करोगे वहां पे Ctrl+V। कॉपी की दूसरी कमांड भी होती है। सबसे पहले कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+H, C फॉर कॉपी। आफ्टर दैट जहां पे भी आपको पेस्ट करना है, सपोज मैंने 3rd पैराग्राफ के बाद Ctrl+V। अब हम पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पेस्ट कमांड का इस्तेमाल कट और कॉपी के साथ होता है। बिना कट कॉपी के हम पेस्ट कमांड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेस्ट कमांड 3 प्रकार के होते हैं। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है Alt+H के प्रेस। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब जैसा कंटेंट आपने कॉपी किया है एज इट इज वैसा ही पेस्ट हो। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का एग्जांपल है, मैं सेकंड पैराग्राफ की 3 लाइन कॉपी कर रहा हूं, ये एज इट इज पेस्ट हो। इनका कलर, इनका फॉन्ट नेम, फर्स्ट पैराग्राफ में 3rd लाइन में मैं इनको ऐड करता हूं Alt+H+V के। आप देखेंगे कि इसका कलर, इसका फॉन्ट नेम सब सेम है। इसको कहते हैं
कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग, जो भी कंटेंट कॉपी करेंगे हम लोग उसका स्टाइल, फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर नहीं चाहते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, जिस तरह का वो पैराग्राफ होगा उसी तरह का उसका फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर हो जाएगा। उसे बोलते हैं मर्ज फॉर्मेटिंग। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+H+V+M। मर्ज फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल ऑफिस में करेंगे। मैं पहली 3 लाइन जिसका फॉन्ट नेम एरियल, फॉन्ट साइज 18, कॉपी Ctrl+C। अब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे Alt+H+V+M, आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट नेम कैलिब्री, फॉन्ट साइज 18 और कलर चेंज हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कीप टेक्स्ट ओनली। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास एक पेज के अंदर 3-4 पैराग्राफ और इमेजेस बने हुए हैं। हम इमेजेस नहीं चाहते, सिर्फ पैराग्राफ को ही पेस्ट करना चाहते हैं, तब हम कीप टेक्स्ट ओनली का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Alt+H+V+T। कीप टेक्स्ट ओनली का आप प्रैक्टिकल यूज देखेंगे। मैं चाहता हूं कि ये पूरा पेज को कॉपी करूं लेकिन उसमें इमेज ना आए। Ctrl+C से कॉपी किया और मैं नेक्स्ट पेज पे गया, Alt+H+V+T। आप देखेंगे कि ग्रीन कलर में पेस्ट हुआ और इसके बीच में इमेजेस नहीं आई। इसको बोलते हैं कीप टेक्स्ट ओनली। नेक्स्ट सब टॉपिक इज पेज स्पेशल। पेज स्पेशल का उपयोग तब करते हैं जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन नेट से कॉपी करते हैं, उसको अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हैं, तब हमें पेस्ट स्पेशल की जरूरत होती है। हमने पिक्चर पेस्ट करना है या कोई कंटेंट पेस्ट करना है या एज इट ही पूरा कॉपी करना है। यह 6 प्रकार के होते हैं। पहला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, पिक्चर, इनहांस, मेटा फाइल, HTML फॉर्मेट, यूनिफॉर्मेट, यूनिकोड टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है यह जानेंगे हम लोग। किसी भी कंटेंट को आपने अपनी फाइल में एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है। मैं ये इंफॉर्मेशन एज ए ऑब्जेक्ट अपनी फाइल के अंदर करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे इस फाइल को Ctrl+C से कॉपी करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके Alt+Ctrl+V, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके ओके बटन। यह एज इट ए ऑब्जेक्ट रूप में हमारा फाइल में पेस्ट हुआ है। हम इसमें कोई कंटेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपकी ओरिजिनल फाइल, यहाँ पे आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ नहीं। अब हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वो होता है कोई भी कंटेंट इंफॉर्मेशन जो हम नेट से कॉपी करते हैं उसको अपने वर्ड फाइल पे, उसकी कोई फॉर्मेटिंग हम नहीं चाहते हैं, हाइपरलिंक नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वोकेशनल एजुकेशन से सिलेक्ट किया हमने ये 4 पैराग्राफ, कॉपी, और अपने वर्ड फाइल पे जाना है जहां पे आपकी फाइल है। वहां पे स्पेशल पेस्ट की कमांड है Ctrl+Alt+V, अनफॉर्मेटेड सिलेक्ट करना है। इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। इसका मतलब कि कोई भी फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। यह हमने कॉपी किया, कोई हाइपरलिंक वगैरह नहीं आया। अब हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम यह जानेंगे अनफॉर्मेट टेक्स्ट, अनफॉर्मेट यूनिकोड टेक्स्ट, HTML फॉर्मेट। जब भी हम नेट से कोई कंटेंट कॉपी करते हैं उसको अपने वर्ड में, तो
किस किस फॉर्मेट में रखा जाता है। मान लीजिए मैं इस कंटेंट को कॉपी कर रहा हूं वर्ड की फाइल में। सिलेक्ट कीजिए कंटेंट, कॉपी, कंट्रोल सी से, उसके बाद वर्ड की फाइल पे जाइए और यहाँ पे स्पेशल पेस्ट की कमांड दबानी है, कंट्रोल ऑल्ट वी, HTML4 जैसा आपने कंटेंट वहां पे है एज इट इज वैसा ही पेस्ट हो गया। अब हम अनफॉर्मेट यूनिकोड टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। अनफॉर्मेट यूनिक टेक्स्ट कोड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कंटेंट आपने नेट से कॉपी करना है, सिलेक्ट के साथ कॉपी किया, उसके बाद कंट्रोल सी, फिर अपनी वर्ड की फाइल पे जाना है। स्पेशल पेस्ट की कमांड है कंट्रोल ऑल्ट वी। सबसे लास्ट ऑप्शन, इंसर्ट द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेट, यानी कि कोई भी फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है, उसको पेस्ट कर दिया जाए एज। अब हम इसे इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं बिना किसी। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर्मेट पेंटर जिसका इस्तेमाल हम लोग फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास दो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ में अलग फॉर्मेटिंग है, दूसरे पैराग्राफ में अलग फॉर्मेटिंग है। हम लोग पहले पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग एज इट इज चाहते हैं पैराग्राफ 2 में, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सी। उसके बाद पेस्ट करना है पैराग्राफ 2 पे, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब हम लोग फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं वर्ड में यह जानेंगे। आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ 1 टाइम न्यू रोमन है, फॉन्ट साइज है ब्लू कलर है, लेकिन हमारा पैराग्राफ 2 नहीं है, ब्लैक साइज है, कैलिब्री बॉडी है, 11 है और ब्लैक फॉन्ट साइज है। मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ 1 का कॉपी करूं और फॉर्मेट और पैराग्राफ 2 के फॉर्मेट सेम हो जाए। तो सबसे पहले कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और यहां से सेकंड पैराग्राफ को अब हमने सेम एज इट इज फॉर्मेट बनाना है। ये आपका एज इट इज फॉर्मेट हो गया। ऐसे ही हमारे पास ये 2 और 3 है, तो इसको मैं शॉर्टकट की मदद से बताऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट कॉपी, और जितना कंटेंट आपको फॉर्मेट करना है सारा सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट वी। यह आपका पूरा कंटेंट चेंज हो गया।